जैसा हमने पहले भी एबल टेस्ट के बारे में किया हुआ है, सिमिलर सी डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है। एबल्स टेस्ट और एबल प्रिक्शन हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें एक तो जो दूसरे प्रकार की अनंत समाकल है उसको परिभाषित कर रहे हैं। सेकंड काइंड का जो इंडेफिनेट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसमें हमारे पास ये था कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में किसी बिंदु पर हमारे पास अनंत को व्यक्त करता है तो उस स्थिति में उसे हम अनंत समाकल कह रहे हैं। अब हमारे पास मान लो fx, gx और dx ये कोई भी अनंत समाकल है। इस अनंत समाकल के लिए अभिसरण की जांच करनी है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हमें कन्वर्जेंस की जांच करनी है। तो कन्वर्जेंस की जांच के लिए हमारे पास ये मेथड है इसमें एबल टेस्ट के अंदर कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास a टू b fx dx जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए यानी अभिसारी होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास कंडीशन है इसमें कि g ऑफ x जो है वो इस इंटरवल a टू b में हमारे पास परिबद्ध होना चाहिए और एक दिष्ट होना चाहिए, परिबद्ध व एक दिष्ट। और उसके साथ में हमारे पास दोनों कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं तो दिया गया अनंत समाकल a टू b fx gx dx जो होगा वो अभिसारी होगा, अन्यथा ये अभिसारी नहीं है। एबल प्रिक्शन, डिरिचलेट प्रिक्शन सिर्फ अभिसारिता की जांच करते हैं, अपसारिता की जांच नहीं करते। अगर अभिसारी है तो ही इस नियम का उपयोग कर सकते हैं, अपसारी के लिए इसमें उपयोग नहीं किया जा सकता। पहली कंडीशन a टू b fx dx अभिसारी होना चाहिए। वो हम पीछे का चाहे म्यू टेस्ट लगा लीजिए, चाहे उससे पहले हमने तुलना परीक्षण किया उसका उपयोग कर लीजिए, उससे हम जांच कर सकते हैं। उसके बाद में a टू b में gx जो है वो परिबद्ध और एक दिष्ट अगर ये मान व्यक्त करता है तो a टू b fx gx dx जो होगा वो अभिसारी होगा। अगर इनमें से कोई एक शर्त लागू नहीं होती तो वो अभिसारी नहीं है। अभिसारी नहीं है तो इस विधि द्वारा अभिसारिता की जांच नहीं की जा सकती, फिर कोई और विधि लगा के हमें हल करना पड़ेगा। कुछ इसी प्रकार का एक डिरिचलेट टेस्ट भी है, डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट परीक्षण, इसके अनुसार हमारे पास वापस से वही a टू b fx gx dx है। ये कोई भी एक अनंत समाकल है और इस अनंत समाकल के लिए पहली कंडीशन इसमें थी हमारे पास कि fx जो है वो अंतराल a से b में एक दिष्ट व परिबद्ध हो। दूसरी कंडीशन इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू a पर fx का जो मान है वो 0 के बराबर आता हो। अगर x बराबर a पर अनंत समाकल बनता है तो हम x बराबर a पर एक अनंत समाकल को परिभाषित कर रहे हैं इस स्थिति में, तो लिमिट x टेंड्स टू a पर अगर fx की वैल्यू 0 बनती हो और एक हमारे पास थर्ड कंडीशन इसकी कि a प्लस एप्सिलॉन से b तक gx dx का जो मान है वो परिबद्ध हो। यहां a प्लस एप्सिलॉन से b तक gx dx का जो मान है वो बाउंडेड आना चाहिए, एक परिबद्ध मान आना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो डिरिचलेट परीक्षण के अनुसार a टू b fx gx dx जो है वो अभिसारी होगा, अन्यथा डिरिचलेट परीक्षण लागू नहीं होता है। ये हमारे पास मुख्य रूप से दो परीक्षण और थे इसमें जिसकी सहायता से हम अभिसारिता की जांच करेंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जैसे हम पहले भी करते आए हैं, इसमें हमारे पास ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। निरपेक्ष अभिसरण में हमने ये किया था कि अगर कोई भी फलन a टू b fx dx अभिसारी है और यदि a टू b मापांक ऑफ fx dx जो है वो भी अभिसारी बन जाता है। ये हमारे पास कंडीशन इसमें मापांक fx dx जो है
वो भी हमारे पास अभिसारी हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दिया गया जो फलन है वो निरपेक्ष अभिसारी है, अन्यथा निरपेक्ष अभिसारी नहीं है। तो हमारे पास सेम कंडीशन थी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अभिसारी हो, और इसके साथ साथ हमारे पास ये कंडीशन ए टू बी मापांक एफ एक्स डी एक्स भी अभिसारी हो, तो उसे हम निरपेक्ष अभिसरण कहते हैं। इसी प्रकार से एक और आएगा हमारे पास सहप्रतिबंध अभिसरण। सहप्रतिबंध अभिसरण के अंदर या कंडीशनल कन्वर्जेंस, इसके अंदर हमारे पास कंडीशन थी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तो अभिसारी हो, लेकिन जो ए टू बी मापांक एफ एक्स डी एक्स है वो अपसारी हो, तो उसे सहप्रतिबंध अभिसरण कहते हैं। ये हमारे पास 4 टेस्ट थे जो हमें याद करने हैं। इसमें सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए सेम है डेफिनेशन, जैसे हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पहले फर्स्ट काइंड में किया था या उससे पहले टॉपिक किया था, सेम टॉपिक है। कोई भी फलन अभिसारी है और अगर वो ए टू बी मापांक एफ एक्स डी एक्स भी अभिसारी हो जाए तो निरपेक्ष हो जाएगा, और वो अपसारी हो जाएगा तो सहप्रतिबंध हो जाएगा। यानी एक दूसरे के उल्टे पार्ट हैं। अगर अभिसारी मापांक एफ एक्स डी एक्स अभिसारी हो जाता है तो निरपेक्ष है, और अपसारी हो जाए तो सहप्रतिबंध। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हमारे पास। अपने एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें दिया हुआ है 0 से अनंत तक तृतीय प्रकार का जो हमारे पास अनंत समाकल है उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड काइंड का जो इनप्रॉपर इंटीग्रल था उसमें यह था कि एक तो जो लिमिट है वो भी इनफाइनाइट आ रही हो, और एक ऐसा पॉइंट भी हो जहां पर भी फंक्शन जो है वो भी अनडिफाइंड बन रहा हो। तो उन दोनों ही कंडीशन पर हम उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल, थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। उस थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये x इक्वल्स टू 0 से अनंत तक परिभाषित है। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट 0 से a x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, a टू इनफाइनाइट x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये I1 पार्ट है और ये I2 पार्ट। इस I1 और I2 के लिए अलग अलग कंडीशंस बनाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंडीशन, केस फर्स्ट, ये p पर डिपेंड करता है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी p माइनस 1 जो होगा 0 से बड़ा या बराबर आएगा। 0 से बड़ा या बराबर का मतलब है कि इसकी जो घात आएगी वो हमेशा धनात्मक या 0 बनेगी। किसी की घात 0 1 होती है और किसी की घात धनात्मक हो तो वो ऊपर ही रहेगा। उस स्थिति में 0 से a जो है वो एक निश्चित समाकल बनेगा, क्योंकि 0 रखने पर धनात्मक घात है तो 0/1 बनेगा, 0 आ जाएगा। और अगर हम कोई और मान रख देते हैं तो ये कभी भी अपरिभाषित मान को व्यक्त नहीं करता। इसका मतलब I1 जो है इस p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर एक उचित समाकल है, और अगर उचित समाकल है तो उस स्थिति में ये अभिसारी होगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी उचित समाकल हो वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है, इसलिए ये कन्वर्जेंट होगा। एक प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये एक कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है, अभिसारिता को व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पर जब बात करेंगे तो अनंत रखने पर अनंत बटे अनंत बनेगा, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है तो सिर्फ a से इनफाइनाइट x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स को ही हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये अभिसारी बनेगा या अपसारी बनेगा। I2 की बात कर रहे हैं हम, a टू इनफाइनाइट x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट काइंड का बन गया, प्रथम प्रकार का जो अनंत समाकल था, क्योंकि इसकी लिमिट जो आ रही है वो अनंत आ रही है। और अगर फर्स्ट काइंड का है तो फर्स्ट काइंड के अंदर हमने जो टेस्ट किए थे उनको थोड़ा सा हमें रिवाइज याद करना पड़ेगा। सबसे पहले म्यू टेस्ट लगाएंगे इसमें, क्योंकि x के अंदर आ रहे सारी टर्म्स, और मैंने कहा था x के अंदर जब भी आ जाए तो म्यू टेस्ट सबसे ज़्यादा
इफेक्टिव रहता है। म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें ये था लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर x की पावर म्यू fx की वैल्यू निकालते हैं। म्यू अगर ग्रेटर देन 1 था तो क्या कंडीशन थी? म्यू ग्रेटर देन 1 पर अपसारी था, अभिसारी था, और लेस देन इक्वल टू 1 पर अपसारी था। वही कंडीशन यहाँ पे भी हमारे पास लागू होगी। अब म्यू को हम लेके क्या चलें ताकि ये इनफाइनाइट हट जाए। नीचे वाला इनफाइनाइट आएगा तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो बन जाएगा। जीरो एक निश्चित मान को व्यक्त करता है, निश्चित मान को व्यक्त करता है तो म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग म्यू पर डिपेंड कर देगा। ये मान कब हट सकता है? जब म्यू की वैल्यू जो है वो 1 माइनस पी ले लें, इसका उल्टा साइन ले लें। तो यहाँ पे हम इसको लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर 1 माइनस पी x की पावर p माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को परिभाषित करेंगे। सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा। इस x की जगह पर अनंत रखेंगे तो 1 प्लस अनंत यानी जीरो को व्यक्त करता है। अगर जीरो को व्यक्त करता है तो ये किस कंडीशन पर जीरो को व्यक्त कर रहा है उसको हम चेक करेंगे। इसमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो 1 माइनस पी कंसिडर की थी, और 1 माइनस पी में p जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से। अगर p ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 के इक्वल आ गया, जीरो आएगा। 1 से स्मॉलर जीरो रख के यानी 1 से ग्रेटर 2 रखेंगे तो -1, 3 रखेंगे तो -2। म्यू की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? स्मॉलर देन 1 बनेगी। और अगर म्यू की वैल्यू स्मॉलर देन 1 बनती है तो वो कंडीशन क्या थी? अपसारी है। इसका मतलब जीरो a से I2 जो बन रहा है हमारे पास a से अनंत तक x की पावर p माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स वो अपसारी है। अर्थात हमारे पास जीरो से अनंत x की पावर p माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स जो है वो p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर अपसारी होगा। यहाँ पे एक जो स्टेप था वो तो अभिसारी बन रहा था, दूसरा स्टेप अपसारी बनता है, तो दोनों का योग हमेशा अपसारिता को व्यक्त करेगा। दोनों अपसारी हैं तो अपसारी होंगे, दोनों अभिसारी हैं तो अभिसारी होंगे। एक अभिसारी और दूसरा अपसारी है तो उनका योग हमेशा अपसारी बनेगा। अब की बार इसमें p स्मॉलर देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अगर स्मॉलर देन 1 लेके चलते हैं तो देखो जो हमारे पास I2 है उसमें जब p का मान 1 से छोटा लेके चलोगे, 1 से छोटा 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे घात माइनस में आ गई। घात माइनस का मतलब है कि बटे में आ सकता है ये। अब बटे में आएगा तो अनंत रखने पर समथिंग अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। एक परिबद्ध मान को व्यक्त कर रहा है, एक निश्चित मान को व्यक्त करता है। इसका मतलब a से अनंत तक x की पावर p माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स जो है वो एक निश्चित समाकल बन जाएगा, एक प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। और उस प्रॉपर इंटीग्रल का जो समाकलन है अभिसारी होगा, क्योंकि एक निश्चित समाकल को व्यक्त करता है, एक प्रॉपर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ हमारे पास I1 पर डिपेंड करेगा कि वो अभिसारी है या अपसारी है। I1 की जांच करेंगे हम तो यहाँ पे I1 0 से लेकर a तक x की पावर p माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स। म्यू टेस्ट लगाएंगे इसमें भी, लेकिन अब की बार ये दूसरे प्रकार का अनंत समाकल है, प्रथम प्रकार का नहीं है, क्योंकि 0 रखने पर ये अनंत बन रहा है। अगर 0 रखने पर अनंत बन रहा है तो फलन का मान किसी बिंदु पर अनंत बने तो वो द्वितीय प्रकार का अनंत समाकल होता है। और इस द्वितीय प्रकार के अनंत समाकल के लिए म्यू टेस्ट जब लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर म्यू fx। यहाँ पे भी सेम कंडीशन लेंगे, लिमिट x की पावर टेंड्स टू 0 x की पावर 1 माइनस पी एक्स की पावर p माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स लेके चलेंगे। सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बनेगा, x की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो म्यू की जगह हमने कंसिडर किया है इसमें 1 माइनस पी। p का मान 1 से छोटा है, अगर p का मान 1 से छोटा कोई भी मान रख के चलते हैं तो म्यू का मान जो आएगा वो या तो 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से छोटा कभी भी नहीं आ सकता।
इसमें भी हमारे पास कंडीशन बनेगी, अगर 0 और 1 के बीच में लेके चलते हैं तो उस स्थिति में जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी हमारे पास बन सकती है। 0 लेके चलेंगे तो 1 आएगा, और 0 से 1 के बीच में हाफ लेके चलें तो पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास म्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है उसमें पी की वैल्यू 1 से स्मॉलर, तो म्यू का जो मान आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में। कब? जब पी का मान 0 और 1 के बीच में लेके चलते हैं, उससे छोटा लेके चलेंगे म्यू का मान और छोटा होता जाएगा। तो म्यू की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आ रही है, 1 से हमारे पास छोटी आने की कंडीशन में तो ये प्रथम प्रकार का था, उसमें तो म्यू का मान 1 से छोटा होने पर अपसारी था और म्यू 1 से बड़ा होने पर अभिसारी था। लेकिन ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर म्यू का मान अगर 1 से छोटा हो तो वो अभिसारी था, और म्यू का मान 1 से बड़ा या बराबर हो तो अपसारी था। उल्टी कंडीशन थी इसमें। तो यहाँ पे म्यू का मान जो आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, और ये द्वितीय प्रकार का अनंत समाकल है, अतः I1 जो होगा वो अभिसारी होगा। पहली कंडीशन भी अभिसारी है और I2 भी अभिसारी है, इसलिए जो p स्मॉलर देन 1 है उस पर 0 टू इनफाइनाइट x की पावर p माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स जो होगा वो अभिसारी होगा। ये हमारा एग्जाम्पल था। इसमें हमारे पास गामा फलन ये होता है 0 से अनंत तक x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसे हम गामा फलन कहते हैं। इसका उत्तर जो होता है वो गामा n के रूप में हम परिभाषित करते थे, लेकिन अभी इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, हमारे पास इसकी अभिसरण की जांच करनी है। अभिसरण की जांच करने के लिए इसमें भी हमारे पास केस कंसीडर होंगे। पहला केस n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो e की पावर माइनस एक्स बचेगा, और 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉजिटिव पावर बनेगी, और पॉजिटिव पावर के कारण x ऊपर ही रहेगा। यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से अनंत तक x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0 से a तक x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस a से अनंत तक x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये एक उचित समाकल बन जाएगा I1 जो है, और I1 अगर उचित समाकल बन गया तो I1 जो है वो तो अभिसारी होगा। हम I2 के लिए जांच करेंगे। I2 के जांच करने के लिए वही हमारे पास म्यू टेस्ट लगा के चलेंगे। प्रथम प्रकार का अनंत समाकल है, अभी अभी हमने हल किया था। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए x की पावर म्यू इंटू एफ एक्स को डिफाइन करते हैं, जो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए x की पावर 1 माइनस एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर x डी एक्स, e की पावर x को रिप्रेजेंट करेगा। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0 बनेगी। और अगर 0 बनती है तो म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करता है। म्यू इज इक्वल टू हमारे पास कंडीशन थी इसमें 1 माइनस एन हमने कंसीडर की है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पुट करते हैं, एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव जाएगा, यानी लेस देन 1 आएगा। और लेस देन 1 की कंडीशन जो थी वो अपसारी की कंडीशन थी। इसका मतलब जो I2 कंडीशन बनेगी वो हमारे पास अपसारी बनेगा। अगर n को स्मॉलर देन 1 लेके चलते हैं तो 0 से अनंत तक x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स के दो पार्ट, 0 से a तक
एक्स की पावर n माइनस एक डी एक्स और a से अनंत तक e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस एक डी एक्स के रूप में परिभाषित होगा ये। अब इसके अंदर ये I1 और ये I2, I1 जो है क्योंकि n स्मॉलर देन है 1 से नेगेटिव पावर आ गई, नेगेटिव पावर आने के कारण ये बटे में जाते ही समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो को व्यक्त करेगा, जीरो को व्यक्त करेगा तो ये तो हमारे पास एक प्रॉपर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा जिसके कारण अभिसारिता या अपसारिता की जांच होगी। सेम कंडीशन इसमें भी हमारे पास अप्लाई करेंगे हम। लिमिट x टेंस टू 0 पर x की पावर म्यू एफ एक्स को चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 पर x की पावर म्यू यानी x की पावर 1 माइनस एन ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन, या इसको लिमिट x टेंस टू 0 पर 1 अपॉन ई की पावर x की जगह 0 रखेंगे, 1 अपॉन 1 यानी 1 आएगा जो परिमित मान है, और परिमित मान पर जो म्यू की मान हमने मान के चल रहे हैं वो 1 माइनस एन है। n को स्मॉलर देन 1 लेके चलते हैं, 1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे या n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो 1 से स्मॉलर आएगी या इक्वल टू कंडीशन में बनेगी। उस केस में ये अभिसारी होगा, अर्थात I1 अभिसारी है। तो दो कंडीशंस बनेंगी गामा फंक्शन के लिए भी। n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो गामा फलन अपसारी है, और n अगर स्मॉलर देन 1 तो गामा फलन अभिसारी है।